भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों को भगवान राम ने अपने घर से ही खदेड़ दिया, भगा दिया। कि भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले, भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाने वालों को भगवान राम ने अपनी चौखट से खदेड़ करके भगा दिया। देखिए, मैं थूकता हूँ उस एग्जिट पोल के ऊपर। प्रदीप गुप्ता को जानती हैं आप? रो रहे हैं बैठ करके। राहुल गांधी का नाम सुनते प्रधानमंत्री को ऐसे बुखार आ जाता है 106 डिग्री का। आपने अगर काम किया होता तो आप मंगलसूत्र की बात करते, काम किया होता तो आप भैंस की बात करते, काम किया होता तो आप घुसपैठिया जिहादी शब्द बोलते। आप अपना विकास का मॉडल दिखाते, आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते, आप 15 लाख रुपए अकाउंट में जाने की बात करते। आपने की नहीं की। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। एक प्रधानमंत्री को बनारस की जनता ने नकार दिया। 1.5 लाख वोटों से मुश्किल से चुनाव जीत रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी कांग्रेस ऑफिस के कांग्रेस कार्यालय में है। अमेठी से स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने मात दे दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत बढ़त बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है मैम? बिल्कुल, देश भर के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिस तादाद में आगे भेजा है, ये बहुत खुशी का माहौल है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर से खुश हैं। कहाँ एक तरफा मोदी जी बात कर रहे थे 400 पार की, आज उनको 250 भी लाने में देखिए किस तरीके से समय लगाया जा रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में वोटिंग में, उसके बाद एग्जिट पोल में तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि 400 पार, एग्जिट पोल में बढ़त दिखा रहे थे, उसको लेकर के क्या कह रही है? देखिए, जनता ने 400 पार के नारे को नकार दिया है। पिछले 10 साल में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अगर आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करके जनता को ठगा गया। मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ आपको बताना चाहती हूँ, मैं झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न कोनों में इस चुनाव के दौरान गई। मैंने वहाँ एक कोशिश करी जानने की क्या 2 करोड़ रोजगार में से क्या कोई 2 बच्चे भी ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला होगा। सच बताऊं, मैंने एक अच्छे से अच्छा चश्मा लगाकर भी देख लिया, मुझे बच्चों को, युवाओं को कोई रोजगार नहीं देखा। बहनों बेटियों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर उनको ठगा गया था। एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार फलानी सरकार, यही था ना 2014 में। इसी नारे से जनता ने उनको वोट दिया था, विश्वास दिलाया था, क्या पता जीत कर आएंगे तो क्या पता जो 400 रुपये का सिलेंडर है उसको 200 रुपये कर देंगे। परंतु हुआ क्या, 10 साल में उसकी कीमत 1200 चली गई। अभी चुनाव आए तो वो 950 में हो गया। तो जनता को जो ठगने का काम है, ये जनता ठग ही नहीं जाती। इस देश का इतिहास रहा है, तमाम संघर्षों के बाद हमको आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को खतरे में डाला गया। तो कह रही हैं कि सिलेंडर की बात कह रही थी आप, और स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, अमेठी की जनता बड़ी जागरूक जनता है। उन्होंने उनको प्यार दिया, आशीर्वाद देकर पिछली बार जिताया। जनता कुछ भी कर सकती है, जनता देवतुल्य होती है, उसका जो जनादेश होता है वो सरमाते होता है ना। परंतु आप चुनकर गई, और जब मणिपुर में बेटियों की इज्जत और आबरू छीनी जा रही थी, उस वक्त आपको महिला होने के नाते अब सवाल करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से। और बार बार आग्रह ही करती है आप, चाहे नरेंद्र मोदी जी से, आपको करना चाहिए था कि पिछले 11 महीने में आप क्यों नहीं, देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे इतने बड़े मुद्दे पर क्यों उनके जुबान से कोई 2 शब्द नहीं। वो तो कह रही थी कि राहुल गांधी डर के नहीं आए, अमेठी नहीं उतरे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए थी, और सार्वजनिक रूप से आकर उनको मणिपुर के जैसे हालात थे उस पर बोलना चाहिए था। बड़ी शर्मिंदगी होती है हमें कि हम जिस देश में हम पैदा हुए वहाँ पर बेटियों को माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उस महालक्ष्मी के साथ मणिपुर में क्या हुआ? ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शिव प्रसाद सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से हूँ। अच्छा, रायबरेली से संसदीय क्षेत्र है, रायबरेली से हैं, और रायबरेली में हाँ जी, राहुल जी ने कमाल कर दिया। क्या कहेंगे आप रायबरेली? मैंने रायबरेली के लिए, पहले तो ये बताइए। मैं रायबरेली के जनता की ओर से धन्यवाद करूंगा राहुल जी को, जो कि इन्होंने इतने मत से जिताया है। वहाँ भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इन्होंने जो है तन मन से जो है कार्य किया है। अब हमारी जनता रायबरेली के चाह रही, राहुल जी हमारे क्षेत्र में आ गए, वहाँ का विकास होगा। हाँ जी, वहाँ से हमारी प्रियंका जी संभालेंगी। अच्छा। प्रियंका जी वहाँ संभालेंगे, हाँ। और ये हमारे जो राहुल जी हैं वो रायबरेली संभालेंगे। अच्छा। और आने वाले हो रायबरेली से थोड़ी नजदीक में अमेठी भी है। अमेठी का क्या हाल है? अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। अच्छा। केएल शर्मा चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं, क्योंकि विकास के नाम पर वहाँ कुछ हुआ नहीं। जिन्होंने कांग्रेस ने जो विकास वहाँ का किया था इसके पहले, उस विकास को रौंदा गया है, वहाँ से कोई वैसा कार्य नहीं किया गया है। जो स्मृति ईरानी को एकदम आपने खुला चैलेंज दे दिया। हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि स्मृति ईरानी का घमंड जो है, उनका अहंकार जो है वो पूरी तरीके से टूटने वाला है। और गई थी, वो वायनाड तक गई थी राहुल गांधी का पीछा करते करते।
अरे राहुल गांधी को तो छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता ने आपको ऐसा उठा करके पटका कि दोबारा उठने के लायक नहीं बचे, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं बचे हैं। हमने बहुत पहले कह दिया था और अमेठी की जनता ने स्पष्ट भी कर दिया। आप कभी पत्रकार को धमका रही हैं, वो सिलेंडर लेकर के जो नौटंकी कर, उत्तर प्रदेश की जनता नौटंकी नहीं सहन करती है। हारने से क्या होगा, सरकार में तो बीजेपी ही है। अभी इंतजार कीजिए, क्या कुछ प्लान अभी है आप पूरा लोगों का? सब कुछ प्लान है, पूरी तरीके से तैयार है, क्या कांग्रेस के पास पूरी क्या प्लान है, इंडिया के पास पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए, थोड़ा सा। शरद पवार को लेकर के जो बातें चल रही मैं हैं, क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए। थोड़ा सा अपने कैमरों को ऑन रखिए, माइकों को चालू रखिए, ब्रेकिंग भी तो होता है कुछ। अच्छा, एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? जो तमाम चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कुछ चैनल तो दिखा रहे थे 400 पार भी है। देखिए, मैं थूकता हूँ उस एग्जिट पोल के ऊपर। प्रदीप गुप्ता को जानती हैं आप, रो रहे हैं बैठ करके। पूरी तरीके से माहौल अलग अलग तरीके का बना रहे थे, जो झूठ दिखा सकते थे, जितना झूठ दिखा सकते थे उतना दिखाया। असल में रिजल्ट क्या निकल करके आया? और तो और छोड़ो, भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों को भगवान राम ने अपने घर से ही खदेड़ दिया, भगा दिया। अयोध्या हार गई है और इसका सबसे बड़ा संदेश है, ये संकेत भी है सबसे बड़ा, कि भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले, भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात करके रावण राज्य चलाने वालों को भगवान राम ने अपनी चौखट से खदेड़ करके भगा दिया। क्या इस बार चुनाव में 2024 के चुनाव में हिंदू मुसलमान फैक्टर काम किया है क्या बीजेपी? इस बार चुनाव जनता ने लड़ा है अपना। पूरा इंडिया अलायंस पूरा जो है वो जनता की बात को आगे लेकर के खड़ा था। जनता ने स्वयं अपना चुनाव लड़ा है और उसने दिखा भी दिया है। प्रधानमंत्री साधना में लीन है। लीन रहने दो, ऐसे झूठिया मोदी और झूठिया मोदी के तमाम इसीलिए गए थे वो, क्योंकि अंदर से इतना डरे हुए थे, इतना घबराए हुए थे। राहुल गांधी का नाम सुनते प्रधानमंत्री को ऐसे बुखार आ जाता है 106 डिग्री का, और अब तो और तेज आने वाला है। स्मृति ईरानी कह रही थी कि राहुल बाबा नहीं आए अमेठी से, डर गए अमेठी में आने से। हिंदुस्तान में इतनी गरिमा से गिरी हुई महिला आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखी। वो जितना अपना स्तर गिरा सकती थी महिला होने के नाम पर, उन्होंने अपना गिराया। इस हिंदुस्तान में अनेक ऐसे कांड हो गए जिसको उठाने के लिए, जिसके ऊपर बोलने के लिए हिंदुस्तान की हर महिला ने बोला। उसने फिर ये इंतजार नहीं किया कि मैं बीजेपी को हूँ, कि मैं कांग्रेस की हूँ, मैं किसी पार्टी के हूँ, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर उस जगह महिला का स्तर गिराया, महिला होने की गरिमा के ऊपर तमाम सवाल खड़े करवाए, और इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको खदेड़ करके भगा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि 10 सालों में जो केंद्र में सरकार रही है बीजेपी की, उन्होंने काम किया है? काम किया होता तो जनता को दिखाई देता ना, क्या काम किया आपने? अगर आपने राम मंदिर सबसे बड़ा अगर काम आपने रहा है। आपने अगर काम किया होता तो आप मंगलसूत्र की बात करते, काम किया होता तो आप भैंस की बात करते, काम किया होता तो आप घुसपैठिया जिहादी शब्द बोलते, आप अपना विकास का मॉडल दिखाते, आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते, आप 15 लाख रुपए अकाउंट में जाने की बात करते। आपने की नहीं की। खैर कोई बात नहीं, मंगलसूत्र सभी के सुरक्षित हैं, अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तो जनता उन्हीं को चुन ली। मैं कह रहा हूँ मंगलसूत्र सुरक्षित हैं। विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। और छोड़िए, जब वोटिंग खुलनी शुरू हुई तो 7,000 वोटों से नरेंद्र मोदी पीछे थे। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। एक प्रधानमंत्री को बनारस की जनता ने नकार दिया। 1.5 लाख वोटों से मुश्किल से चुनाव जीत रहे हैं। हमारा नेता बब्बर शेर आदरणीय राहुल गांधी अमेठी से, रायबरेली से 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहा है। 4 लाख के आसपास वो वायनाड से चुनाव जीत रहा है। ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी डर गए इसलिए वायनाड चले गए। अरे राहुल गांधी बब्बर शेर है, वैसे भी राहुल गांधी का नाम आते 106 डिग्री का बुखार आता है नरेंद्र मोदी को। और ये भीड़ दिखाई दे रहा है, ये भीड़ साफ बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन को ये स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।